छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कांग्रेस पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार और हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शहर के घड़ी चौक में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। इस दौरान बांग्लादेश में मारे गए हिंदुओं को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने उन्नाव और उत्तराखंड में हुई रेप की घटनाओं को लेकर भी विरोध दर्ज कराया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अरे बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 अरे बांग्लादेश मुर्दाबाद 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 अरे भारत माता की बता देंगे। आज बांग्लादेश के जो अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष है मिस्टर जनाब यूनूस, अब बांग्लादेश का अंतिम जो सरकार है उसका पुतला दहन किए। साथ में केंद्र की नकारा जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका पुतला दहन। आज बांग्लादेश में टीपू दास हो गए, अमृत हो गए, ऐसे हमारे जो हिंदू है, बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हमारे हिंदू है, सब असुरक्षित है। उनकी प्रतिष्ठानें जलाई जा रही है, उनके हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, हमारे जो हिंदू है उनको बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। और हमारी केंद्र की नाकारा सरकार जो कहती थी कि हम लाल लाल आंख दिखाएंगे, चीन को तो दिखाया नहीं, आधा अरुणाचल प्रदेश को कब्जा कर लिया है। कम से कम इस देश की जनता, भारतवासी, हिंदूवादी, हिंदू लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार कम से कम बांग्लादेश को तो अपने लाल आंखें दिखलाए। तो ये निकम्बी सरकार है, नकारा सरकार है। और इस सरकार में बांग्लादेश तरीके छोटे से मुल्क जिसको इंदिरा जी ने 4 दिन में नया मुल्क खड़ा किया था, उसको भी संभाल के रखने की स्थिति में नहीं है। कैसे नकारे सरकार का और बांग्लादेश के अंतिम राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब यूनूस जी का और बांग्लादेश का झंडा का दहन किया गया है। और महिला कांग्रेस ने तो कुलदीप नैयर बीजेपी का पूर्व विधायक रहा है, 2017 में नाबालिग बालिका के साथ जो रेप किया था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में FIR दर्ज नहीं हो रहा था। जब आत्मदाह करने की जब धमकी दी गई तब FIR हुआ, उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आजीवन कारावास के सजा याफ्ता भाजपा का पूर्व विधायक को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दिया। आज का घटना है कि दिल्ली हाई कोर्ट के सामने उस परिवार के सदस्य और 3-4 समाज से महिलाएं वहां धरना पर, उनको भी बर्बरता पूर्वक उठा के जंतर मंतर से किया। तो ऐसे निकम्मी सरकार, नकारा सरकार से जहां बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित है, देश के महिलाएं और बच्चियां असुरक्षित है, उसके विरोध में पुतला दहन कार्यक्रम हुआ है। धन्यवाद सभी भाई। आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, बांग्लादेश में जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार के द्वारा मजबूत कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में ये पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित की गई थी। साथ ही दूसरा जो कांग्रेस का पक्ष है कि भारत सरकार को इस संबंध में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आगे आने की जरूरत है और वास्तव में एक दबाव बनाने की जरूरत है। पूरे विश्व में समर्थन देकर दबाव बनाने की आवश्यकता है कि जहां कहीं भी अल्पसंख्यक हैं उनको ऐसा बांग्लादेश में भी नहीं लगना चाहिए कि हम असुरक्षित, बल्कि पूरी तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान हो और वहां की व्यवस्था जो आज तार हो रही है उसके विरोध में खड़ा होने की आवश्यकता है। और बांग्लादेश में अगर संरक्षण देने वाले जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की आवश्यकता है। इस मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित। आज हम महिला कांग्रेस के द्वारा तो शहर में अव्यवस्थाएं फैली हुई है, मुझे लगता है किसी से छुपा नहीं है। उन्नाव वाला जो केस था उसमें कुलदीप सेंगर जैसे अपराधी जिसको उम्र कैद की सजा मिलती है और सजा मिलने के बाद इतनी बड़ी दर्दनाक हादसे को जब लोगों ने देखा, एक बच्ची को उसने इल्जाम देता, उसको वो सरेआम वो एक रेप करता है, फिर गैंगरेप होता है, गैंगरेप होने के बाद उसके पिता की मृत्यु करवा दी जाती है बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। उसके बाद जब उसे परिजन केस लड़ने जब कोर्ट जाते हैं
उस बच्ची की मम्मी, मौसी, बुआ उस कार में रहते हैं। अभी एक्सीडेंट होता है, 11 बार ठोकर लगाई जाती है उस गाड़ी को। उसमें तत्काल स्पॉट डेट होता है। उस वकील का जो उसका केस लड़ता है, उसकी मासी का, उसकी बुआ का, उस परिवार के लोग हिल जाते हैं। 6 महीने तक बच्ची वेंटिलेटर में रहती है, और जब वो जंग जीत जाती है, जब जंग जीत के वो एक हिम्मत जुटाती है कि मैं केस दायर करूंगी, मैं लड़ूंगी, और वैसे एक बीजेपी के एमएलए को जब सजा मिलती है आजीवन कारावास की, तो शायद हम लोगों को थोड़ी उम्मीद जाती है कि शायद न्याय है, कानून है। लेकिन जैसे ही ये डिक्लेयर होता है, अभी आज दिल्ली के एक कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि इनको जमानत मिल गई। ये कैसा न्याय है? बेटी कहाँ बच रही है? राम राज, हिंदू राज। राम राज में भी जब रावण ने भी सीता का हरण किया था, तो वो रावण भी 10 बार सोचा था सीता को हाथ लगाने के लिए। हम कौन से राम राज की कल्पना कर रहे हैं? आज हमारा सीधा सीधा आरोप है बीजेपी गवर्नमेंट से, नहीं बच पा रही है बेटियां, नहीं बच पा रही है लड़कियां, आप इस्तीफा दीजिए। आप आपसे नहीं संभाल पा रहा है। आपसे आप अंकिता भंडारी उत्तराखंड वाला जो केस अभी सामने आया है, जो रिजॉर्ट में वो लड़की बेचारी एक रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, 17 साल की बच्ची, उसको बोला जाता है कि वेरी वीआईपी पर्सन को तुमको खुश करना है, और वो कोई और नहीं रहता है, वो बीजेपी एमएलए का बेटा रहता है, तो उस पर वो दबाव बनाता है। जब वो बच्ची पीछे हटती है कि मैं शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी, पहले तो वो बच्ची समझती नहीं है कि वीआईपी ट्रीटमेंट होता क्या है, मुझे करना क्या है। जब उसको समझ आता है कि मुझे किसी को खुश करना है, वो बच्ची जब पीछे हटती है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। पूरा उत्तराखंड हिल रहा है। उत्तराखंड के लोग जब आगे आते हैं, जब आवाज उठाते हैं, तो पता चलता है कि उसमें वेरी वीआईपी पर्सन कौन रहते हैं? दुष्यंत गौतम जी रहते हैं, जो उत्तराखंड के प्रभारी हैं बीजेपी के। शर्म आती है मुझे कि हम ऐसे देश में रहते हैं। इस्तीफा देना चाहिए ऐसे लोगों को। नारा मत लगाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। रामराज की बात करते हैं, कौन सी रामराज? यहाँ तो हर गली, हर शहर, हर लोग यहाँ पे राक्षस और रावण हो गए हैं। मैं गलत परिभाषा करनी, शायद रावण भी रावण नहीं था। उसने भी सीता को जब हाथ लगाया था ना, वो 10 बार सोचा था सीता को हाथ लगाने से पहले। वहां भी सीता सेफ थी रावण के राज में। हम तो राम राज में अपने आप को सेफ नहीं समझ रहे हैं। आज उसी में हम लोगों ने यहाँ पे पुतला दहन किया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, वो भी छुपा नहीं है, वो हम सबके सामने है। आज मोदी जी एक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे हैं? आज क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? क्या हम आपकी पार्टी में चले जाए तो हम सेफ हो जाएंगे क्या? मैं सेफ हो जाऊंगी क्या? शायद हो सकता है मैं अदर पार्टी में तो मैं भी सेफ नहीं रहूंगी। शायद हो सकता है मुझ में भी दबाव बनाया जाए। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी। कानून व्यवस्था सिर्फ गरीबों के लिए कानून है। कानून सिर्फ गरीबों को दबाती है। कानून सिर्फ अमीरों से दिखती है। आज कानून व्यवस्था भी खत्म हो चुकी है। आज अमीर पैसा फेंकता है, कानून खरीदता है, गरीब दबता है। हम जैसी आम महिलाओं से खींचती है। आज वो बच्ची दिल्ली पे जाके बैठती है, धरना देती है, 3 लोग उसके साथ बैठे हुए हैं। बहुत शर्म आती है मुझे। 3 महिला उसके साथ बैठी हुई है। आज महिलाएं भी आगे नहीं आ रही बढ़ करके उसके साथ। तो मैं महिलाओं से भी आग्रह करूँ, महिला बहनों से पहले आग्रह करूंगी, प्लीज आगे आइए, अपनी बेटी बचाइए, अपने आप को बचाइए, तब शायद हम देश बचा पाएंगे। अगर हम बच पाएंगे तब शायद देश बच पाएगा।